धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। धर्म की बात में एक बार फिर आपके समक्ष मौजूद हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक मशहूर शख्सियत संध्या जी। आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप अंक विज्ञान में आपको महारत हासिल है। आपसे मिलकर हम जानेंगे ज्योतिष से जुड़े सवालों को, अंक विज्ञान से जुड़े सवालों को और साथ साथ ज्ञान अर्जित करेंगे वास्तु का। आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं संध्या जी का। संध्या जी नमस्कार, आपका हमारे शो धर्म की बात में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके साथ बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के। संध्या जी, हमारा पहला प्रश्न, अपने बारे में बताइए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहती थी और ये ज्योतिष में आपका जुड़ाव किस तरह हो गया? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। लेकिन हुआ यूँ कि मेरे दादाजी, हमारे विरासत में ये मुझे एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष मिली हुई है कि हमारे ख़ानदान में इस तरह के ये काम होते थे, तो मेरी रुचि डॉक्टरी में न जाकर इसकी तरफ मैं आकर्षित होनी शुरू हो गई। और मैंने अपने दिमाग में सिर्फ यही रखा कि जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेकर, वो क्लियरिटी उनके सामने होनी चाहिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। और एक एक ग्रह को जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ा है, वो प्लैनेट के बारे में जानते हैं, ग्रहों के बारे में जानते हैं, कौन सा ग्रह कब बदलता है, किस ग्रह से कहाँ पर कौन सा प्रभाव होता है। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। सभी प्लैनेटों में यानी सभी ग्रहों में चंद्रमा की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है और चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो 2.5 दिन तक होता है और हमारे मन के ऊपर होता है। आपने कभी देखा होगा किसी के घर में झगड़ा हो जाता है तो वो 2.5 दिन तक कंटिन्यूसली वो कलह चलती ही रहती है और जब वो कलह खत्म होने वाली होती है तो आफ्टर 3 डेज दोपहर के बाद में वो कम होनी शुरू हो जाती है। सबके साथ ऐसा? सभी के साथ ऐसा होता है। यदि कोई अच्छा भी होने वाला है तो वो चंद्रमा के कारण ही होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन के ऊपर है और हम मन से ही खुश होते हैं और मन से ही दुखी होते हैं। जब हमारा मन बहुत खुश होता है तो हम सभी बीमारियों से, हर चीज़ से हम अपने आप को, मन को खुश कर सकते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ, बिल्कुल। तो चंद्रमा का सबसे बड़ा प्रभाव है। लोग कहते हैं चंद्रमा को हम इतना नहीं मानते, सूर्य को हम ये नहीं मानते, शनि या राहु को हम इतना नहीं मानते। सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं अपना एक प्रभाव है और अपने प्रभाव को वो छोड़कर ही जाता है। लोग इतनी जल्दी निराश हो जाते हैं कि हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो बोलता है राहु की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, घबराना शुरू कर देते हैं, जबकि डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। उनके दिमाग में ये भ्रांति हम लोग यानी ज्योतिष लोग जो होते हैं वो बिठा देते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। संध्या जी, आप एक विदुषी महिला हैं, आपके गुरु कौन है इस ज्योतिष में? मेरे गुरु मेरे दादाजी ही रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे अपने परिवार से ही एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो दादाजी मेरे सबसे अच्छे गुरु रहे हैं। मैं बाहर कभी किसी को गुरु नहीं बनाया और ये चीज़ मुझे विरासत में मिली और मेरे दादाजी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। यदि आप नेगेटिव थॉट्स लेकर चलोगे तो हमेशा नेगेटिव ही पाओगे। यदि आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि आपको कहीं फुंसी हुई है और आपने अपने मन में ये धारणा बना ली कि मुझे यहाँ पर कैंसर होने वाला है, या किसी ने झूठ मूठ बोल दिया कि आपको कैंसर होने जा रहा है, तो वहाँ वो कैंसर हो जाएगा। यदि कैंसर भी है और आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ होगा ही नहीं आपको। क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हम अपनी साइकोलॉजी के कारण ही बीमार होते हैं। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होती और कैसा कोई भी इंसान नहीं है जो बीमार ना हो। संध्या जी का कहना है कि बिहारी जी के चरणों में आस्था और सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ बना सकती है। संध्या जी से हमारा अगला प्रश्न। संध्या जी बताइए, ज्योतिष, अंक विज्ञान और वास्तु में किस तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं? देखिए, अंक यदि हमारे जीवन में गणित नहीं है यानी मैथ नहीं है तो हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। तो सबसे पहले विज्ञान में यानी ज्योतिष विज्ञान में जो उत्पत्ति हुई थी वो अंकों की ही हुई थी। जी। पहले ग्रहों को तलाशा गया कि कितने ग्रह हमारे ब्रह्मांड में हैं। उन ग्रहों को खोजते खोजते पता ये चला कि 88 प्लैनेट्स हैं यानी 88 ग्रह हैं। जी। उनमें से 7 भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसमें 2 छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु।
तो भौतिक जीवन को प्रभावित करने वाले केवल 7 ग्रह होते हैं, जिसमें आपके शुक्र हुआ, शनि हो गया, गुरु हुआ, बुध हुआ, रवि हुआ। इस तरह से हमारे जो 7 ग्रह हैं ये हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो गणना की गई वो अंकों की गई थी जी। उसके बाद ज्योतिष कुंडली की गणना की गई। उसमें जो घर बनाए जाते हैं, जो प्लैनेट के जो हाउसेज होते हैं कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, पहला घर किस चीज़ का होता है, दूसरा किस चीज़ का होता है, तीसरा किसका है। तो इसी तरह से लगन को पाया कि लगन किस चीज़ की कारक है। तो लगन से पाया कि बच्चे की कुंडली देखते हम लोग पता लगाते हैं कि बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा। और यदि स्वग्रही ग्रह बैठा हुआ है या फिर उच्च होकर बैठा हुआ है। संध्या जी, हम तालमेल के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। अंक विज्ञान का वास्तु के साथ, हाँ, अंक विज्ञान का ज्योतिष के साथ, तीनों का आपस में समन्वय क्या है, कैसे तालमेल स्थापित करते हैं? हाँ, तालमेल ऐसे स्थापित करते हैं इसका कि यदि अंक है आपका तो अंकों से हमारे ज्योतिष की यानी कुंडली की गणना हुई, और इसके साथ ही हमारे वास्तु जो मिस्र देश से आया हुआ है वास्तु की गणना, और साउथ से आया आपका राहु और केतु यानी जिसको काल सर्प दोष कहा जाता है, इन सब की गणना इस तरह से हुई। ये एक दूसरे के पूरक ही हैं। संध्या जी कहते हैं कि ये जो काल सर्प दोष है ये होता ही नहीं है। नहीं, होता है, काल सर्प दोष होता है। और काल सर्प दोष कोई हुआ नहीं है कि लोग अपने मन में भ्रांति मान के बैठे। और कई लोग तो ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि मैडम इसमें काल सर्प दोष है तो क्या हमें सांप काट लेगा, क्या कोई नाग का कोई दोष होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े लोग आपने पाए होंगे, जैसे कि नेहरू जी की कुंडली में काल सर्प दोष था, लता जी की कुंडली में काल सर्प दोष है, और बहुत से ऐसे मिनिस्टर ले लीजिए कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। उसके निवारण के भी उपाय होते हैं। उसका निवारण भी होता है, उसके उपाय हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन कारण ये है कि पहले से जब दिमाग में कोई गलत भ्रांति पैदा हो जाएगी तो उसका इलाज करते हुए भी आप कभी भी उसका समाधान नहीं पा सकते। जैसा आपने बताया कि अगर फुंसी को कैंसर समझ लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कहता है राहु केतु, भैया राहु केतु मेरे ऊपर है, तो पहले तू बताने वाला अपना तो ठीक कर ले। संध्या जी से इस पर चर्चा को और जारी रखेंगे, लेकिन समय की बाध्यता लेते हैं एक यहाँ छोटा सा ब्रेक। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, संध्या जी से अभी और बहुत कुछ पूछना बाकी है। पिचक दाना पिचक दाना स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना 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 जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्म की बात इस मंच पर। हमारे साथ मौजूद हैं लगातार संध्या जी। संध्या जी से और प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आइए संध्या जी से बात करते हैं। संध्या जी, हमारा अगला प्रश्न, आप ज्योतिष के बारे में इतना ज्ञान रखती हैं, अंक विज्ञान के बारे में इतना ज्ञान रखती हैं, ज्योतिष और वास्तु के बारे में आपको ज्ञान बहुत अधिक प्राप्त है। बताइए, क्या आपने कहीं से कोई उपाधि, कहीं से कोई शिक्षा, ऐसा कुछ लिया है क्या? शिक्षा तो मैंने नहीं ली है, लेकिन लोगों को पता लगता है कि संध्या अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। अच्छी मीन्स यही कि पॉजिटिव थिंग्स किसी के अंदर डाल दो, पॉजिटिव थॉट्स किसी को दे दो। जैसे कि हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि वो एकदम से हष्ट पुष्ट हो जाता है। शायद इस बात को लेकर लोगों को पता चलता है। तो मैं यहाँ दिल्ली ही एक प्राइवेट कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। कई जगह से मुझे सम्मानित भी किया गया है ज्योतिष को लेकर। संध्या जी एक बहुत बेहतरीन काम और करती हैं, वो आप एक एनजीओ चलाती हैं। आइए जानकारी करते हैं एनजीओ के बारे में। संध्या जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो एनजीओ चला रही हैं जी, उसके क्या क्या कार्य हैं, और आपके कार्य क्षेत्र में ज्योतिष और एनजीओ दोनों में आप कैसे समन्वय स्थापित करती हैं? कहा जाए कि ज्योतिष भी मेरी एक धरोहर है। सबसे पहले तो जो इंडिकेट किया है ज्योतिष ने ही किया है मुझे। यहाँ से ही मेरी शुरुआत एनजीओ की हुई है। मैं एक बार किसी मिनिस्टर को मिलने गई थी, नाम तो शायद मैं नहीं बताऊंगी। उस समय पर उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक एनजीओ क्यों नहीं बना लेती हो, तुम इतनी अच्छी हो। और अच्छी बात इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास खाना था मेरा, और बच्चे जो ट्रैफिक में होते हैं कई बार मांगना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा भूख से रो रहा था, तो मैंने अपने टिफ़िन का खाना निकाल कर उसको दे दिया था। तो सर ने मुझे पूछा कि तुमने खाना खाया? मैंने कहा सर टिफ़िन तो है, खाली है, लेकिन मैंने बच्चों को खाना दे दिया। तो बोले तुम इतने अच्छे समाज के काम करती हो, तुम खुद भूखी हो। साउथ इंडियन थे, और उन्होंने फिर मुझे अपने साथ खाना खिलाया। तो खाना खाते पे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम एक काम करो। मैंने कहा क्या? कि एक एनजीओ क्यों नहीं चला लेती हो? मैंने कहा सर ये क्या होता है?
बोले कि ये होता है नॉन गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ठीक है मैं चला लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से करके मैनपुरी में जो छोटे स्लिम बस्ती के लोग होते हैं उनको एजुकेशन देना शुरू कर दिया। एक बच्ची को 2 बच्चियों को लगाया मैंने कि भाई इनको एजुकेशन दो, जिनको छोटा बड़ा या ABCD अल्फ़ाबेट्स जो नहीं आते थे उनको वो एजुकेशन देनी शुरू कर दी हमने। तो वहाँ से फिर और ज़्यादा एक इंकरेजमेंट मिलती रही मुझे पीछे से, मेरी फैमिली से। मुझे कोई पुश करने वाला था। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद पहले तो 4 बच्चे थे, फिर उसके बाद में 8 हो गए, फिर 10 हो गए, मतलब विदिन 3 डेज़, मतलब ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे 3 दिन के बाद में बच्चे। तो उनको बहुत अच्छा लगा। कोई फीस मैं नहीं रखती थी। और आज भी है कि नोएडा में भी स्कूल है हमारा, और जहाँ पे हम गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन देते हैं, कोई फीस नहीं लेते हम उनके लिए। और हैंडीकैप बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जो बेरोज़गार हैं, उनको हम लोग काम भी सिखाते हैं कि आप इस तरह के काम करो ताकि आप अपनी रोजी रोटी बना सको। आप अपने आप में कभी भी हीन भावना के शिकार मत होना कि हम हैंडीकैप है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग हम लोगों से ज़्यादा कुछ कर सकते हो। संध्या जी, आप ये परा विद्याओं में इतनी धनी हैं, इतनी कुशल हैं, इतनी निपुण हैं, क्या इनका भी योगदान, इनका सहयोग आपको इन कामों में ऊर्जा की तरह मिलता है? मैं अपने काम के प्रति बहुत सचेत हूँ और मैं कभी भी किसी क्लाइंट को वापस नहीं जाने देती, भले ही उसके पास फीस हो या ना हो। आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स का ये हो गया है कि कोई भी किसी के पास जाता है तो 5100 रुपये फीस दे दो मुझे। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगी, बट कोई भी गरीब फैमिली से लोग आते हैं कि भाई हमारी कुंडली के बारे में कुछ बताइए, तो बताएंगे, लेकिन आप पहले फ़ीस रख दीजिए, रिसेप्शन पे पहले फ़ीस दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। अब कोई अफोर्डेबल नहीं है तो वो कहाँ से फ़ीस देगा? कई बार तो फ़ोन पर प्रश्न पूछने के लिए अकाउंट में जमा कराइए पैसे। हाँ, वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई देखिए, हर इंसान छोटे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है जी। तो कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आज छोटा है तो कल बड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि जिसको हम कुंडली बता रहे हैं कल उसके परिवार में भी कभी हमें ऐसा ना हो कि हमें भी अपनी कुंडली लेकर उसके पास जाना पड़े, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा सोच कर रखना चाहिए कि कभी भी डाउनफॉल किसी का भी किसी भी समय आ सकता है। संध्या जी, आपके जीवन को कोई अनुभव, कोई ऐसी खास घटना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, उनके साथ शेयर करना चाहें? मेरे जीवन की घटना कुछ इस तरह से है कि अगर ज्योतिष के मामले में मैं कहती हूँ तो कहीं मैं मैरिज में गई थी एक बारी, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं ये वो। तो उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत ही अजीब सा और बहुत अच्छा सा दिन था मेरे लिए। सब लोगों ने अपनी बारातें छोड़ दी, शादी छोड़ दी, और 2-3 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ ही सारा समय स्पेंड किया। और मुझे उस समय इतना गर्व महसूस हो रहा था कि शायद किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर बात करो इस फंक्शन में तो कोई भी बात करने को राज़ी नहीं होगा। और आज इतने सारे लोग मेरे पास आए हैं और मुझे ये पूछ रहे हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओ। और यकाएक मैंने हर इंसान को बताने की कोशिश की, जिसको जो भी बताया डेफिनेटली उसके साथ में वही चल रहा था, और आगे मैंने सोल्यूशंस भी दिए उनको। मैं सबसे बड़ी चीज़ एक दर्शकों की ये बताना चाहूँगी, कलर थेरेपी जो हम लोग देते हैं कि कलर्स का सबसे बड़ा महत्व अपने जीवन में होता है। यदि किसी को अपने ग्रहों को अपने पास नहीं आने देना चाहते, बुरे ग्रहों से निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम करें, मंडे को वाइट कपड़ा धारण करें और ट्यूसडे को रेड या फिर ऑरेंज कलर का पहने, और वेडनेसडे को ग्रीन कलर का, थर्सडे को येलो या फिर क्रीमी कलर का, और फ्राइडे को फिर वाइट या क्रीम ले लीजिए या पिंक ले लीजिए आप। सैटरडे में ब्लैक, ब्लू या फिर ग्रे कलर आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कलरफुल बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपने जीवन में करेंगे तो आपको कभी भी दुख क्या कोई भी ग्रह आपके पास नहीं परेशान कर सकता है। संध्या जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को बताई है। संध्या जी ने बताया कि वो मस्तक देखकर बहुत सारी बातें बताती हैं, फेस रीडिंग संध्या जी करती हैं। तो इस मौके का लाभ उठाकर आइए संध्या जी से मैं अपने बारे में भी कुछ पूछ लेती हूँ। संध्या जी, जरा हमारा भी मस्तक देखकर बताइएगा कि क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में, क्या होने वाला है हमारे जीवन में, और फेस रीडिंग का भी अगर आपका ये एक्सपर्ट ओपिनियन हमको मिल जाए तो बड़ा लाभ प्राप्त होगा। चलिए देखिए, जैसे कि आपका फॉरहेड है और बहुत कहते हैं ना कि एक पतली नाक हो, छोटी आंखें हो और बड़ा सा मस्तक हो, तो उसको एक ऐसा व्यक्ति कहा जाता है जो शायद एक सितारों में गिनती उसकी आ जाती है। संध्या जी से हमारा एक और प्रश्न। संध्या जी, एक अंक विज्ञान को लेकर मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। ये अंक विज्ञान का किस तरह आप प्रेडिक्शन करती हैं? अंक विज्ञान से कोई खास तरीका है आपका अंक विज्ञान से प्रेडिक्शन करने का? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने नाम होते हैं, इसी तरह से उनके नामों के आधार पर उनका अंक भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम M से है। नहीं, जैसे मेरा नाम अंजुला है, मेरे बारे में बताइए। हाँ जी। आपका जो लॉर्ड हो जाता है, आपके जो नाम का जो लॉर्ड हो जाता है वो हो जाता है मंगल।
और उसका अंक जो हो जाता है वो हो जाता है 9 जी। तो 9 अंक वाले जो लोग होते हैं बहुत उपलब्धि पाते हैं ऐसे लोग, और बहुत ही शासन चलाने में इनकी सामर्थ्यता को, इनकी दिलेरी को दाद देते हैं हम लोग। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मिलिट्री में होना चाहिए, ऐसे लोग कर्नल, जनरल, ऐसे लेफ्टिनेंट, ये चीज़ होना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग डरते नहीं है किसी से भी, और बहुत सामने से अगर शेर भी आ रहा है ना, दौड़ते हुए उसका सामना करते हैं। जी, मैं हूँ ऐसी कलेजे बिल्कुल वाली। बहुत बलशाली होते हैं ऐसे लोग, चाहे पति डर जाए घर में, बच्चे डर जाए घर में, पर अपने को डर नहीं लगता बिल्कुल भी। जी हाँ, ये 9 अंक वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, इनमें डिटर्मिनेशन बहुत टॉप की होती है। फर्म डिटर्मिनेशन वाले हाँ, लोग होते हैं, जी संध्या जी जी ने बताया। जी जी जी। तो जब भी कोई काम करें तो आप 3, 6, 9, 15 तारीख में काम करें, 18 तारीख में काम करें, आपको शुभ समाचार हमेशा मिलते रहेंगे। जब भी कोई कार्य करना, आपने कोई गाड़ी लेनी है तो 9 अंक की कोई गाड़ी लें, 9 नंबर की कोई गाड़ी लें, आपको बहुत फायदा करेगी। अगर रेड कलर की होगी तो और अच्छी बात है, आपको रेड कलर, क्रीम कलर, पिंक कलर ये बहुत सूट करेंगे आप। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, 9 अंक वालों के अंदर विशेषता ये होती है कि इनके विचार बहुत कम लोगों से बन पाते हैं, क्योंकि ये विचारों के बहुत धनी होते हैं, और जो बात ये बोलते हैं ना, वो इनकी पकड़ सामने वाले तक पहुँच ही नहीं पाती। सामने वाला कुछ बोलता है, ये कुछ बोलते हैं, लेकिन इनकी बातों में जो डिटर्मिनेशन है, वो दृढ़ निश्चयता है, वो इस चीज़ को लेकर है, मैं ये काम कर लूँगी, ये जुबान से निकालते ही तभी हैं कि जब ये कुछ कर पाते हैं। घर वाले सोचते हैं अरे नहीं ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, लेकिन करके दिखाने वालों की जो टैलेंट है आपके अंदर, या कोई भी इंसान जिगरे वाला जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ 9 अंक वालों के अंदर होती है, क्योंकि उसका लॉर्ड मंगल को समझते हैं बलशाली ग्रह है, किसी के आगे डरता नहीं, झुकता नहीं, जैसे कि हनुमान जी, जिसको चाहो उसको खींच के ले आएंगे, तो डरने वालों में से नहीं है वो। क्या ये कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है अंक विज्ञान के लिए? नहीं, अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली का होना इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा दशा, कौन सी महादशा, कौन सी विषोत्तरी दशा आपके ऊपर कब आने वाली है, और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा। कुंडली का तो ये होता है। अगर न्यूमरोलॉजी को लेकर, यानी कि आपके अंक ज्योतिष को लेकर जो बात की जा रही है, वो इस चीज़ को बताती है कि आप किस तरह के हैं, निडर हैं या नहीं हैं, आपके अंदर कुछ करने की सामर्थ्यता है या नहीं है। यदि है तो उस अंक का प्रभाव बताइए। अब हमें नहीं पता, आपका अंक 9 है, अब आपके अंदर क्या विशेषता है, विशेषता हमने बता दी है, आपके अंदर क्या विशेषता है ये तो आप बताएंगे। तो ये सारे गुण 9 अंक वालों के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 6 अंक होता है, 6 अंक वाले होते हैं, बड़े लग्जरी होते हैं, जिनका 6 मूलांक हो जाता है या 6 नंबर आ जाता है उनका, वो बड़े लग्जरी होते हैं। वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन काम जो भी करेंगे वो बड़े लग्जरी करेंगे। वो 1 नंबर वालों के बारे में बताइए। 1 नंबर वालों का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है। बहुत स्वाभिमानी होते हैं वो लोग। अगर IAS PCS मिनिस्टर कोई भी बैठे, खींच के थप्पड़ देते हैं उसको, वो समझते नहीं किसी को भी। वो सूर्य है, सूर्य कितना बलशाली है अपने आप में, उसका तेज तो आप समझते ही हैं कि आदमी झुलस जाएगा उसमें बैठकर। तो 1 नंबर वाले भी बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। कई बार लगन की वजह से हमारा नाम निकलता है, और कई बार उच्चारण करने वाले नाम कौन से प्रभावी होते हैं, जो जन्म कुंडली से निकला है या जो हम उच्चारित करते नहीं, जिसको उच्चारित करते हैं, जिससे सोया हुआ बच्चा जाग जाता है, उसी नाम का प्रभाव हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा माना जाता है। संध्या जी से चर्चा जारी रखेंगे, और इस ब्रेक के बाद वापस आकर हम जानेंगे रंगों का प्रभाव जीवन पर। इचक दाना दाने इच्चक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इच्चक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। ओए तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्चक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अबे खाना बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्म की बात इस मंच पर। मैं हूं अंजुला सिंह माहौर, और हमारे साथ बनी हुई है संध्या जी। संध्या जी से जानेंगे रंगों के बारे में, रंगों का प्रभाव जीवन पर किस तरह सकारात्मक पड़ता है तो किस तरह नकारात्मक। आइए जानते हैं संध्या जी से। संध्या जी बताइए कि हर दिन का एक रंग है, अगर उन रंगों का प्रयोग ना किया जाए तो क्या नकारात्मक प्रभाव जीवन पर होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कलर थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। यदि हम संडे के दिन यदि लाल कपड़े की जगह काला कपड़ा पहन लेते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को, ये प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं, उसका प्रभाव आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका झगड़ा हो गया। विदाउट एनी रीज़न कहीं पर भी आप भिड़ जाएंगे, आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। और कभी भी मंडे को अगर ब्लैक कपड़ा आपने पहन लिया तो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो आप लोग जानते हैं कि वो एक
बहुत ही शनि और उसका विष योग बनाकर चलता है, तो उस दिन भी आप देख सकते हैं। तो कलरों का अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप कलर थेरेपी को लेकर नहीं चलेंगे तो जो प्रभाव आपके ऊपर ग्रहों का है वो शायद और बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो कलर को लेकर चलेंगे तो कोई ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी अगर सावधानी बरतते हैं और कलर के प्रति अपने सचेत रहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। समस्याओं के साथ साथ कुछ और उपलब्धियां जैसे यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत, रुपया, ऑफ कोर्स पैसा। बहुत अच्छा। अगर आप कहीं मंडे को या फ्राइडे में कहीं इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं और आपका इंटरव्यू नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बॉस क्या बोलेगा, तो उस समय पे सिर्फ एक ही काम करें कि आप कोई भी क्रीम कलर का, वाइट कलर का या फिर लाइट पिंक कलर का आप पहनकर जा सकते हैं। और जाते ही पहले तो अपने मन में ओम गंग गणपति रमा का स्मरण करें। उसके बाद थोड़ा सा आप अगर किसी भी इष्ट को मानते हैं या कुल देवता को मानते हैं उसका ध्यान में रखें। और अगर जीवन में कुछ करना है तो एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगी कि अपना दोस्त अपने जीवन में बनाओ। तो मैं आपको ये भी चीज़ मैं इसलिए ला रही हूँ कि ईमानदारी को अपना दोस्त बना लीजिए। अगर ईमानदारी के साथ अगर अपने बॉस के सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ना हो तो आप मुझे बात करें, क्योंकि अपना दोस्त आप कभी भी बनाए ज़िंदगी में, कोई इंसान दोस्त हो ना हो, अगर आपका दोस्त आपकी ईमानदारी है तो तरक्की आपके कदम चूमेगी, ये फैक्ट है। संध्या जी ने बताया कि गणेश जी का स्मरण, बिहारी जी आराध्य देव के चरणों का स्मरण और रंगों का प्रभाव आपको असाधारण कार्य करने के लिए भी स्फूर्ति प्रदान करता है, चेतना प्रदान करता है। संध्या जी से जानेंगे नक्षत्रों के बारे में। संध्या जी, कुछ नक्षत्रों के बारे में बताइए। कौन से नक्षत्र हमारे जीवन पर कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक कौन से और नकारात्मक कौन से? देखिए, जैसे कि अनुराधा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है और 27 नक्षत्र होते हैं। इनकी गणना कर पाना 27 नक्षत्रों की बहुत मुश्किल बात नहीं है। यदि नक्षत्रों को लेकर चलें और आप अपने ग्रहों को भी लेकर चलें तो शायद मैं समझती हूँ कि आप अपना इलाज खुद ही कर सकते हो, क्योंकि हमारी कुंडली का जो विश्लेषण होता है वो सिर्फ कुंडली यानी 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के आधार पर ही होता है। तो यदि छोटी छोटी बातों को लेकर आप चलेंगे कि आपका अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है या उत्तराषाढ़ा में हुआ है या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है और किस चरण में हुआ है और इसका स्वामी कौन है, मान लीजिए जैसे पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र जो भी होता है उसका लॉर्ड कौन हो गया, गुरु हो गया, तो इसमें जो भी बच्चा होगा बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत विवेकशील होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, ऐसे बच्चे बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और बहुत ही कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे बच्चों को, लेकिन तरक्की धीरे धीरे कर पाते हैं। जबकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही जाना माना नक्षत्र होता है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो हम लोग इस चीज़ को तक कर बैठते हैं कि भाई कभी भी ये पुष्य नक्षत्र आए तो उस समय पर ये पूजा स्टार्ट करनी है। संध्या जी से नक्षत्रों के साथ साथ जानते हैं नक्षत्रों को शांत करने के लिए कोई विशेष लाभकारी मंत्र जो साधारण तौर पर हर किसी के काम आ सके। संध्या जी, हमारे दर्शकों को बताइए कोई ऐसा कंप्लीट मंत्र जो महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को घर में सुख शांति के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, सब चीज़ों के लिए वो पूरक मंत्र हो। ऐसा एक मंत्र जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आसानी से किया जा सके, ऐसा कोई मंत्र हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, देखिए, मंत्रों में ज़्यादातर लोगों का ये होता है भाई फला नक्षत्र में कीजिए, फला टाइम पर कीजिए, क्योंकि इसका असर, इसका प्रभाव तभी होगा। अब कहाँ तो घर की महिलाएं होती है, कहाँ तो उस पर्टिकुलर नक्षत्र को लेकर बैठेंगी कि घर में खाना बनाएंगी, और कहाँ वो बच्चों को देखेंगी कि हमारा वो दिन और टाइम नक्षत्र, ये सब के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर जॉब में है तो घर का भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है, तो बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है उनके लिए। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे स्त्री पुरुष कोई भी, बच्चे तक भी इसको कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो मंत्र है। कभी भी किसी समस्या का समाधान अगर आपसे नहीं भी हो रहा, यदि आपके घर में धन आता भी है और चला जाता है, रुकता नहीं है, इसमें भी ये आपको सहायता करेगा। साथ साथ आपके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसमें भी सहायता करेगा। और आपके घर में अगर अन्न देवता का वास नहीं हो रहा, उसमें भी ये आपको फलदायी होगा। संध्या जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंत्र धीरे धीरे बताइएगा ताकि हमारे दर्शक जी 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 बिल्कुल। तो मैं दर्शकों से बोलूँगी पहले अपना पेन और पेपर उठाकर बैठ जाइए। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि मंत्रों को किस तरह से करना है। इसका कोई पर्टिकुलर नक्षत्र नहीं है और पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है इसका। आप उठते, बैठते, सोते कभी भी इस मंत्र का जाप करेंगे, आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। मंत्र इस तरह से है: सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्वतान वितय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। मंत्र एक बार फिर मैं बोल देती हूँ: सर्व बाधा
विनिर्मुक्तो धनधान्य स्वतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। इस मंत्र को करने से आप अगर उलझे हुए भी हैं कहीं तो वहाँ से भी निकल कर आप आ जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, इस मंत्र को आप कम से कम 7 बार या 9 बार अपने मन में रिपीट करते हैं तो 110% इस मंत्र की मैं गारंटी देती हूँ कि आपका काम जरूर हो जाएगा। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही अच्छा मंत्र है। संध्या जी ने हमारे दर्शकों को एक संपूर्ण मंत्र बताया जो छोटे से लेकर बड़े तक जिनका जाप कर सकते हैं और जिससे हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। संध्या जी से लेंगे एक बहुमूल्य संदेश। आइए संध्या जी के पास चलते हैं। संध्या जी, हमारे दर्शकों को एक ऐसा संदेश दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जो वो उनके जीवन में निधि की तरह काम आए और हमेशा उनके साथ रहे। देखिए, संदेश ये है, सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन भी है कि वो किसी भी भ्रांति में, किसी भी नेगेटिव थॉट्स में ना जाएं। यदि कोई बीमार भी है तो आप अपने आप को खुद डॉक्टर बनकर ठीक कर सकते हैं और कभी भी किसी के बहकावे में ना आए कि इधर पैसा डालो, उधर पैसे डालो, क्योंकि घर की बर्बादी करने से बचाओ अपने आप को। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करो, वो आपको आत्मविश्वास से ही पैदा होगी। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आपको आत्मविश्वास अपने कर्म से आएगा। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं और कर्म में निरंतर प्रयास करने के साथ साथ यदि विश्वास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अच्छा डेवलप होगा और आपको भ्रांतियों से दूरी मिलेगी और आपके अंदर जो एक भ्रांति पैदा हो गई है वहाँ से आपको उसका वो चीज़ खत्म होकर आपकी अपनी समस्याओं का निवारण आपको खुद मिल जाए। संध्या जी ने कर्म की प्रधानता को बताया है। संध्या जी ने बताया है कि कर्म प्रधान है, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। कर्म की प्रधानता को संध्या जी ने सर्वोपरि रखा है और उसी से आत्मविश्वास, चेतना और बहुत सारी सिद्धियों को, निधियों को प्राप्त किया जा सकता है। संध्या जी का हम धन्यवाद किन शब्दों में प्रेषित करें? संध्या जी ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया है। संध्या जी, आपका हमारे शो धर्म की बात में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। अब इजाज़त दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर एक महान शख्सियत को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे और आपके मन मस्तिष्क में उपजे हुए उन सवालों को शांत कराने का प्रयास करेंगे जो आपके मन में समस्या बन चुके हैं। आप अगर संध्या जी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उन प्रश्नों का जवाब संध्या जी स्वयं दें। हमारी ईमेल आईडी है। धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा SMS नंबर है। आप हमें अपनी राय SMS कीजिए 09759401500। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। धर्म की बात इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये।